रहे मदारी और नाच करे बंदर। यहाँ का हर अन्ना कहता है नाम है मेरा तायुक्कर, काम है मेरा शराब। अन्ना हमारे अन्ना आचार्य यहाँ पर प्रवेश किए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अन्ना के कहने का मतलब क्या है और अन्ना जो बात कहते हैं वो 15, 20, 25 लोगों को ज़रूर बताइए। अन्ना का साथ देने का पहला तरीका, अन्ना का साथ देने का दूसरा तरीका, अन्ना को सिपाहियों की ज़रूरत है। अन्ना को इस संघर्ष में, व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष में सैनिकों की ज़रूरत है। ऐसे सिपाही जो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर अन्ना के संदेश को लोगों को बतला सकें। अन्ना ये चाहते हैं, अन्ना का ये कहना है। आज सारा देश अन्ना को सुनने के लिए बेताब है। एक आदमी खड़ा हो, 1000 हो, 5000 हो या 50,000 हो, सब लोग अन्ना को सुनना चाहते हैं और अन्ना आपसे आमने सामने बैठ के बात करेंगे और आपको किस मोर्चे पर लगना है इसका फैसला करेंगे। किसी भी उम्र के लोग हों, नौजवान हों, बुजुर्ग हों, माताएं हों, बहनें हों, छात्र हों, छात्राएं हों, इन सबकी अन्ना को ज़रूरत है। पर शर्त एक ही है, दिल में इस मुल्क को बदलने का जज्बा होना चाहिए। कल रुद्रपुर में उत्तराखंड के उन कुछ लोगों की बैठक अन्ना करेंगे जिन्होंने अन्ना को अपना 1 साल दिया है। अगर कल आप में से यहाँ जो 1 साल देने वाले पर्चे वाले लोग हैं वो कल रुद्रपुर में आकर के अन्ना से बात कर सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ चुनाव कमीशन के साथ मिलकर राजनीतिक दलों का चुनाव में आने पर रास्ता खोल दिया। संविधान में यहाँ अगर वकील साहबान बैठे हों, कोई रिटायर्ड जज हों, यहाँ पर पत्रकार भाई हमारे साथी हैं, शिक्षक हैं या कानून पढ़ाने वाले हों, जरा तलाशिए संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी शब्द नहीं है। और जब ये शब्द नहीं है तो ये आए कहां से? ये संविधान के खिलाफ राजनीतिक दलों को एक षड्यंत्र के तहत राजनेताओं ने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस कर दिया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया। और उस समय चूंकि हम नए नए आजादी के जोश में थे, हमने इस धोखे को समझा ही नहीं। और जानते हैं वो धोखा बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया? वो धोखा बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया कि राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को ही अपना गुलाम बना लिया। जो कार्यकर्ता अपने अपने राजनीतिक दल के लिए जी जान लगाते हैं वो अपने अपने नेताओं के गुलाम की तरह व्यवहार करने लगे। अब राजनेता जो पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष, महामंत्री हैं या पदाधिकारी हैं, वो सबसे पहले अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने साले, अपनी साली, अपने भतीजों के टिकट को क्लियर करते हैं। उसके बाद वो अपने ड्राइवर और नौकर को टिकट दिलवाते हैं और उसके बाद फिर वो टिकटें बेचते हैं। इसलिए चूंकि हमने 1950 में जो हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे बुजुर्गों ने उस धोखे को समझा ही नहीं। आज पूरी संसद धोखा देने वालों की जमात बनी हुई है। आपको याद होगा सरकार योजना भी बना रही थी कि घूस में मिला हुआ पैसा, उसे किसी भी तरीके से उसके ऊपर इनकम टैक्स ले लो और इनकम टैक्स लेकर के उस पैसे को सफेद कर दो, वाइट बना दो। नतीजा क्या हुआ? सारे देश में निराशा का माहौल था। उस समय 120 करोड़ लोगों के इस हमारे महान मुल्क में एक शख्स खड़ा हुआ, एक आदमी,
अन्ना हजारे जी, जिन्होंने कहा कि मैं इस भ्रष्टाचार को नहीं बर्दाश्त करूंगा। इस देश के लोग चाहें तो बर्दाश्त करें, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उन्होंने रामलीला मैदान में आमरण अनशन शुरू कर दिया। तुम भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के साथ कंधे से कंधा खड़ा होने का जज्बा इस मुल्क के लोगों ने दिखाया और इससे सरकार डर गई है। आज अन्ना सब जगह जाकर के बतला रहे हैं कि दूसरी आजादी की लड़ाई का बिगुल बजने वाला है। दिल्ली में सितंबर के पहले हफ्ते में जन संसद होगी। उस जन संसद में जनता दूसरी आजादी की लड़ाई कैसे शुरू करेगी, क्या कदम उससे उठाएगी, इसका फैसला होगा। अन्ना हजारे जी की दौरा है। आज आए और अन्ना हजारे जी हमें कक करें और बताएं कि हम आगे की जंग कैसे लड़ें, क्योंकि अब जंग लड़नी है, करो या मरो, डू और डाई। मैं अन्ना हजारे जी से निवेदन करूंगा कि वो बेताब जनता के सामने अपनी आवाज को बुलंद करके हमें बताएं कि हम किस तरह से आगे बढ़ें। सबसे पहले आयोजन समिति ने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, उन आयोजन समिति के सभी भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूँ। 16 अगस्त 2011 में रामलीला मैदान में जो अनशन हुआ था, उस वक्त भी हल्द्वानी में कई हमारे माता बहना भाइयों ने, बच्चों ने जो आंदोलन किया, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। गणतंत्र यात्रा पंजाब के जालियांवाला बाग से शुरुआत हो गई, जो शहीद भूमि है। शहीद भूमि पर गए, वहां शहीद भूमि को नमन किया, वहां की एक मिट्टी मत्थे पर लगाई और साथ में ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की समाधि है, वहां पर भी नमन किया, मिट्टी लगाई और जीवन में यह तय किया कि जब तक जिएंगे समाज और देश की सेवा के लिए जिएंगे और जिस दिन मरेंगे समाज और देश की सेवा के लिए मरेंगे। ये तो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का प्रभाव जीवन में आ गया था 26 साल की उम्र में। यंग था मैं, और उस टाइम स्वामी विवेकानंद के विचार जीवन में आ गए। जीवन का अर्थ समझ गया कि हर इंसान के लिए जीवन मिला है, सेवा के लिए मिला है। सेवा, सेवा में है आनंद, सेवा में है आत्मा की भलाई, सेवा में है जीवन की सफलता। यह जब मुझे पता चला 26 साल की उम्र में, मैं तय किया कि मेरा जीवन समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया कि शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा में लगे, शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। मेरा घर है गांव में, खेती बाड़ी है, 3 भाई है। 40 साल हो गए घर में जाकर, फिर से घर में गया नहीं। मेरे 3 भाई है, तो भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं है। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा। राष्ट्रपति ने पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहां अवार्ड मिल गए, लेकिन 55 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए। उसका भी मैं ट्रस्ट कर दिया। उससे ब्याज आता है, उस ब्याज से 40-45 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ, कुछ रखा नहीं। मंदिर में रहता हूँ, एक खाने का प्लेट है और सोने का बिस्तर है, बाकी कुछ रखा नहीं, कुछ रखा नहीं।
सोने का बिस्तर, खाने का प्लेट। लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री घर भेज दिए करप्टेड लोग, 6 कैबिनेट, अलग अलग पक्ष और पार्टी के 6 मंत्री घर गए, 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए करप्टेड लोग। ये बोलना बहुत आसान है। अन्ना हजारे के बाद क्या जादू की छड़ी है, घुमाया और मंत्री घर गया। और इतना तकलीफ दिया ये करप्टेड लोगों ने, कई बार मुझे जेल में डाल दिया। मैं बोला डाला, जेल में जाना तो यह अलंकार होता है जीवन का, डालो। जेल में जाने से क्या करना, समाज और देश के भलाई के लिए जो लोग जेल में जाते हैं वो उनका अलंकार बनता है। तो मैं बोला डालो, सवेरे नाश्ता 2 टाइम का खाना उधर मिलता है जेल में, हर जाएगा। कई बार जेल में डाल दिया। आज मेरे ऊपर 11 जगह पर कोर्ट में दावे लगाए मंत्रियों ने, 11 जगह पर, अलग अलग जगह पर 11 जगह पर दावे लगाए। क्या अन्ना हजारे ने हमारी बेइज्जती की, बेइज्जती, इसलिए मंत्रियों ने मेरे पर दावे लगाए कि हमारी बदनामी हो गई, बेइज्जती हो गई। तो प्रेस वाले मेरे पास आ गए, कहने लगे मंत्रियों ने आपके ऊपर तो बेइज्जती का दावा किया है। मैं बोला करना था। अरे बेइज्जती उनकी होती है जिनके लिए इज्जत होती है, जिनके लिए इज्जत नहीं है वहां कहाँ बेइज्जती होगा। जिनको इज्जत ही नहीं रहेगा बेइज्जती क्या। मेरा कहना क्या मतलब है, मेरा कहना क्या मतलब है, एक व्रत दिया है जीवन में, कोई किसी से मांगना नहीं, कोई किसी से लेना नहीं। जनतंत्र मोर्चा कोई इलेक्शन में लड़ाएगा, कोई पक्ष और पार्टी नहीं निकालेगा, सिर्फ संघर्ष करते रहेगा। समाज और देश के भलाई के लिए जो करना पड़े तो संघर्ष करते रहेगा। ये जनतंत्र मोर्चा का उद्देश्य है। कोई पक्ष पार्टी किसी पक्ष पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन लड़ते रहेगा। ये तो व्रत लिया। मैं तो ऐसे सोचता हूँ, अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरता ना, रात को 10 बजे तक गप्पे लड़ाई और सवेरे चाय पीने के लिए उठा नहीं। हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं। ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया, ये मेरा सौभाग्य हो। इसलिए लड़ रहा हूं, कुछ किसी से लेना नहीं, कुछ रखा नहीं जीवन में। पहली लड़ाई महाराष्ट्र में शुरू की, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। जनता 26 जनवरी 1950 में मालिक हो गई। सरकारी तिजोरी उनकी है। जनता ने एमएलए एमपी को अपना सेवक बोल के भेजा है, सेवक। राष्ट्रपति ने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सनदी ऑफिसरों का चयन किया। गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट है जनता और सर्वेंट है सेवक। सभी ऑफिसर जनता के सेवक। हम जिनको चुनकर भेजा वो भी जनता के सेवक। मालिक कौन? जनता। चित्र क्या है? मालिक को बना सेवक और सेवक बन गए मालिक। उल्टा हो गया देश, ये देश में उल्टा हो गया। इसके कारण ये हालत होगी। तो हमारा ये उद्देश्य है, मालिक मालिक ही रहना चाहिए। ऐसा क्यों होगा? 26 जनवरी 1950 में मालिक बन गया। मालिक ने सेवक को नियुक्त किए। अभी मालिक का काम था ना देखना, मैं सेवक को भेजा है, मेरे पैसे का कहाँ उपयोग हो रहा है, क्या क्या खर्चा हो रहा है, ये मालिक का काम था देखना। लेकिन हुआ क्या? मालिक ने सेवक को भेज दिया और मालिक ही सो गया। इसके कारण मालिक के तिजोरी की चोरी होना शुरू हो गया। तो मालिक सो गया ना, उसकी चोरी शुरू हो गई। एक आवाज बड़ा होता है। तो उसके तिजोरी की चोरी शुरू हो गई।
और वह चोरी इतनी हो गई, आस्ते 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 इतनी हो गई, तिजोरी का खड़खड़ाहट हो गया। फिर हम कर्जा ले रहे हैं, तो कर्जा में भी चोरी। अरे आप हम नहीं सोच रहे, हमारे सर पर जो कर्जा है हम ऐसे बोल देते जाने दो, हमें क्या करना। लेकिन आपको ये पता है, आपके घर में एक बच्चा जन्म लेता है, 25 से 30 हजार रुपए की गठड़ी सर पर लेकर जन्म ले रहा है, उसको चुकाना है। ये बच्चों को चुकाना है अभी आगे। क्या उसका दोष था? जन्म लेना दोष था? लेकिन आज खाया किसने और भुगताना किसी को, ये समय है। इसलिए हम सावधान होना है, सावधान होना है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं 30 साल से, कोई किसी का नहीं, कोई पक्ष नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, किसी के विरोध में नहीं। अभी जैसे रामलीला में बैठ गए, कई लोग क्या कहने लगे, अन्ना तो पक्ष के विरोध में लड़ते हैं, पार्टी के विरोध में लड़ते हैं। ये उनको भास होता है, भास। ये रेडीमेड कपड़े का दुकान होता है ना, रेडीमेड कपड़े के दुकान में जो कपड़े सिला कर रखते हैं, ये किसी का मेजरमेंट लिया है? वो कपड़ों का मेजरमेंट लिया है? नहीं, किसी का भी मेजरमेंट नहीं लिया, लेकिन किसी ना किसी का बदन में आ जाता है। और जिनके बदन में आता है उनको लगता है हमारे लिए सिलाई चाहिए। ऐसा ही भास होता है। अरे आपको ऐसे भास होता है तो ऐसे टेढ़ा क्यों चल रहा है? सीधा चलो ना। ये बलिदान हुआ, इतना बड़ा बलिदान हुआ हमारे देश में। 1857 से लेकर 1947 तक लाखों लोगों ने कुर्बानी की। क्या इसलिए कि देश को लूटने के लिए? अरे अंग्रेजों ने 150 साल में इस देश को नहीं लूटा होगा, हमारे लोग उससे भी ज्यादा लूट करे हमारे देश की। अंग्रेजों ने नहीं लूटा होगा, इतना लूट हमारे लोग कर रहे हैं। भूल गए बलिदान को, उनको याद नहीं रही। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान उनको याद नहीं रही। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। जैसे हिंदू आदमी मरता तो 4 लोग कंधे पर उठाकर ले जाते, मुस्लिम भाई कोई मरता तो डोली में बंद करके ले जाते हैं, क्रिश्चियन भाई कोई मरता तो पेटी में बंद करके ले जाते हैं। ऐसे राजनीति में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए, इतना चेयर से चिपक। इसके कारण यह देश के हालात बन गए, इसके कारण यह देश के हालात बन गए। इसीलिए हम लोग लोगों को जगा रहे हैं, जागरूक जागरूक मतदार यही लोकशाही का आधार है। अभी देखो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के 10-11 जिले और उत्तराखंड। अरे मुझे तो ऐसे लग रहा था उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया है, इतने लोग इकट्ठा हो गए नहीं हो गए, ऐसा संदेह था। लेकिन प्लेन एरिया से भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उत्तराखंड में। आप हमारे नेट पर देखो, सभा का चित्र नेट पर देखो, कितना पब्लिक। और मुझे विश्वास हो रहा है अभी 5 राज्य हो गए, अभी 1.5 साल घूमना है देश में। 120 करोड़ जनता जाग जाएगी नहीं पता नहीं, लेकिन कम से कम और 6 करोड़ लोग अगर संगठित हो गए ना, तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। वो काम नहीं करना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और देश की जनता फिर इनको कहेगी जन लोकपाल लाओ न तो जाओ, दोनों में करना पड़ेगा। मुझे विश्वास हो रहा है इलेक्शन से पहले लोग जन लोकपाल आएगा, उनको लाना ही पड़ेगा। लाएंगे। अन्ना हजारे।